हेलो स्टूडेंट्स, हमें मालूम है डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग मालूम है। क्या है वो? मतलब ज्योमेट्रिकली वो देता है, क्या देता है वो? स्लोप ऑफ द टेंजेंट देता है। डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन गिव्स अस द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन एट दैट पॉइंट, उसी पॉइंट में जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उस टेंजेंट का स्लोप देता है डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। तो क्या मतलब है? अगर इंटीग्रल्स का ज्योमेट्रिकल मतलब कि इंडिफिनिट इंटीग्रल का ज्योमेट्रिकल मतलब क्या है वो आज पढ़ेंगे। मतलब ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडिफिनिट इंटीग्रल। तो इसके लिए हम जो है एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं सबसे पहले। सो लेट अस कंसीडर ए फंक्शन से fx इक्वल टू ट्वाइस एक्स है एक फंक्शन। देन ऑब्वियसली इंटीग्रेशन ऑफ fx dx जो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस c जो है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। So different values of c के लिए we get different integrals. Okay, different values of c के लिए we get different integrals. But these integrals are very similar geometrically. ये सब जो इंटीग्रल है उसका ज्योमेट्रिकली मतलब कुछ सिमिलरिटी है, बहुत ही सिमिलरिटी है उसमें। और क्या सिमिलरिटी है वही मतलब यहाँ में समझेंगे। So thus y equal to x square plus c where c is arbitrary constant represent a family of integrals। ये जो y equal to, इसको अगर y ले लेते हैं तो y equal to x square plus c where c जो एक arbitrary constant है represents a family of integrals। अभी जो है c के अलग अलग वैल्यू के लिए सपोज c is equal to 1 लेते हैं तो c is equal to 0 लेते हैं। सपोज c is equal to पहले 0 लेते हैं, c is equal to 0 लेते हैं तो हमें मिलता है एक पैराबोला which passes through origin and whose axis of the parabola is y axis। axis of the parabola is also y axis। axis of the parabola जो है y axis है हमें मिलता है। now अगर c is equal to 1 लेते हैं तो ये वर्टिकली ऊपर जो है थोड़ा शिफ्ट हो जाता है by 1 यूनिट। ये जो पैराबोला जो शिफ्ट होता है और इसका जो है ग्राफ जो है ऐसे कुछ दिखता है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ये ग्राफ है। और अगर c इज इक्वल टू 2 लेते हैं तो ऐसे कार्व मिलता है जो 2 यूनिट्स पर शिफ्ट होता है, मतलब ओरिजिन से 2 यूनिट थ्रू y एक्सिस शिफ्ट होता है। अगर c इज इक्वल टू -1 लेते हैं तो ये नीचे की तरफ शिफ्ट होता है। तो इस तरीका से c के अलग अलग वैल्यू के लिए ये ऊपर नीचे शिफ्ट होते रहेगा। ठीक, तो उस सब में कुछ एक कॉमन क्या चीज है? वो सब जो है ऊपर शिफ्ट और वही सेम कार्व जो है शिफ्ट होता है। लेट अस कंसीडर, इसको चेक करने के लिए लेट अस कंसीडर द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दिस कार्व्स। यहाँ में ये पैराबोला है, इस पैराबोला को x इक्वल टू a एक लाइन ड्रॉ करते हैं, x इक्वल टू a लाइन। यहाँ में x इक्वल टू a जो है a इज ग्रेटर देन 0 लिया गया है। तो तुम चाहो तो x इक्वल टू ये जो है ये नेगेटिव नंबर लेने से इधर कुछ लाइन आएगा विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। नाउ ये सब ये जो है ये लाइन जो है इस कार्व्स को ये यहाँ में 4 कार्व ड्रॉ किए, और भी कार्व इस फैमिली का बहुत सारा कार्व होगा, उसमें अलग अलग पॉइंट में काटेगा। सो यहाँ में ये सब जो है लाइन जो है इस कार्व्स को P0, P1, P2, P-1 ये सब ये 4 पॉइंट में कटा है। और ये चारों पॉइंट में जो है डेरिवेटिव्स, इसका जो इस कार्व का डेरिवेटिव, इस कार्व का डेरिवेटिव जो है, ये सब कार्व का डेरिवेटिव जो है यहाँ में एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डेरिवेटिव ट्वाइस एक्स है और x इक्वल टू a है। तो यहाँ में जो डेरिवेटिव जो है ट्वाइस a है, यहाँ में भी ट्वाइस a है डेरिवेटिव, यहाँ में भी ट्वाइस a है, यहाँ में भी डेरिवेटिव जो ट्वाइस है। मतलब डेरिवेटिव्स एट दिस पॉइंट्स, हर पॉइंट में P0, P1, P-1 ये सब पॉइंट्स में डेरिवेटिव्स जो है इक्वल टू ट्वाइस a होगा x इक्वल टू a लाइन से काटने से। अगर x इक्वल टू b लाइन से काटता तो यहाँ में डेरिवेटिव ट्वाइस b होता और इक्वल होता। तो इसका मतलब सभी टेंजेंट्स जो है
सभी टेंजेंट्स क्या है, ये पैरेलल है। सभी टेंजेंट्स जो यहाँ में ड्रॉ किए हैं, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो मिला है, ठीक है, ये कार्व जो है फैमिली ऑफ कार्व से इंटीग्रेशन करने के कारण ये फैमिली ऑफ कार्व्स मिला है। इस फैमिली ऑफ कार्व्स को अगर x इक्वल टू ए लाइन से काटते हैं, काटने के बाद इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो मिला है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस में अगर हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, ये टेंजेंट्स सब क्या होता है, पैरेलल होता है। ये टेंजेंट्स एट दिस पॉइंट्स आर पैरेलल। और इसका मतलब ज्योमेट्रिकली यही मतलब निकलता है, हमारे पास आ जाता है। दस इंटीग्रेशन ऑफ जो वो फंक्शन लिए थे ट्वाइस एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन जो है एक्स स्क्वायर प्लस सी है। अगर हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस सी को हम एफ सी एक्स लिख देते हैं सी के अलग अलग वैल्यू के लिए, यहाँ में सी इक्वल टू 1 मतलब यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, सी इक्वल टू 2 होने से एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो एफ सी एक्स बोल के डिनोट करते हैं। इम्प्लाइज दैट द टेंजेंस टू दी कार्व्स y इक्वल टू एफ सी एक्स। अगर y इक्वल टू एफ सी एक्स कार्व्स ड्रॉ करते हैं, वहां में जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट इम्प्लाइज दैट द टेंजेंस टू द कार्व y इक्वल टू एफ सी एक्स, ओके, c जो है रियल नंबर है, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ में ड्रॉ किए हैं, यहाँ में x इक्वल टू ए लाइन के कारण जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला है, ठीक है, c बिलोंग्स टू r एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कार्व्स बाय द लाइन x इक्वल टू a, जो है ये सब जो है टेंजेंट, जो है सभी टेंजेंट जो पैरेलल है। तो फाइनली ये स्टेटमेंट मिल जाता है ज्योमेट्रिकली। इसका मतलब यही है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू सपोज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी इक्वल टू वाई से, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन जो है कार्व है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, जो यहाँ में ट्वाइस एक्स लिए थे, जो ट्वाइस एक्स फंक्शन लिए, तो यहाँ में एफ एक्स जो है कोई भी एक फंक्शन अगर उसका इंटीग्रेशन जो निकलेगा एफ एक्स प्लस सी बोल के एक फंक्शन अगर निकलता है, और अलग अलग कांस्टेंट के लिए इसका अलग अलग मेंबर निकलेगा, रिप्रेजेंट्स ए फैमिली ऑफ कार्व्स, वो फैमिली ऑफ कार्व्स रिप्रेजेंट करेगा। और उस सब फैमिली ऑफ कार्व्स में क्या रहेगा कॉमन, द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ सी विल कॉरेस्पॉन्ड टू डिफरेंट मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली। उस फैमिली का अलग अलग मेंबर निकलेगा अलग अलग सी के लिए, सी के अलग अलग वैल्यू के लिए। एंड दिस मेंबर्स कैन बी ऑब्टेन बाय, ये सब मेंबर्स जो है कैसे करके ग्राफ मिलेगा उसका, दिस मेंबर्स कैन बी ऑब्टेन बाय शिफ्टिंग एनी वन ऑफ द कार्व्स पैरेलल टू इटसेल्फ। वो सब पैरेलल जो है शिफ्ट करके ऊपर नीचे कहीं भी शिफ्ट करके जो है वो सब फैमिली ऑफ द कार्व्स का एक एक मेंबर को मिलेगा। यही है मतलब ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटीग्रल्स। मतलब इसमें फैमिली ऑफ कार्व्स मिलता है, और उस फैमिली ऑफ कार्व्स में क्या सिमिलरिटी है, कुछ सिमिलरिटी है जो पैरेलल होता है। वो फैमिली ऑफ कार्व्स जो है पैरेलल होता है। पैरेलल का मतलब अगर x इक्वल टू ए एक लाइन ड्रॉ करते हैं, x इक्वल टू ए लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके कारण जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलता है, हर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो सब टेंजेंट जो है पैरेलल होता है, तो कार्व्स को हम पैरेलल कहते हैं, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल में फैमिली ऑफ कार्व्स मिलता है, और वो फैमिली ऑफ कार्व्स किस टाइप का कार्व है, वो कार्व जो है पैरेलल है। और पैरेलल का मतलब यही जो समझा है, अगर x इक्वल टू ए लाइन ड्रॉ करते हैं, इसके कारण जो है जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है कार्व के साथ, और उसी कार्व में जो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं वो सभी टेंजेंट्स जो है पैरेलल होगा, ओके।